हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज से जो है आप लोग को बताऊंगी बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज से जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको बायोलॉजी पढ़ाना। तो देखिए, बायोलॉजी जो है स्टार्ट करते हैं हम कि बायोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले आपको इस शब्द का मतलब, बायोलॉजी शब्द का मतलब जानना चाहिए। तो बायोलॉजी शब्द जो है ये आपके दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से, एक बायोस और दूसरा है आपका लॉगस। ठीक है, बायोज और लॉगस दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। और इसमें जो बायोज है इसका मतलब होता है लिविंग, लिविंग अर्थात सजीव, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, जिसको हम कहते हैं अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोज प्लस लॉगस। ठीक है, बायोस का मीन्स होता है लिविंग और लॉगस मीन्स होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ, आप जो है बायोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोलॉजी हम किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सजीवों के बारे में या सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सजीव, अब आपको सबसे पहले सजीव के बारे में थोड़ा सा जान लेना होगा। सजीव जो है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टी होती है तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। सजीव जो है ये क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन। उसके बाद और कौन सी प्रोसेस करते हैं, इनमें होती है रिस्पायरेशन। और कौन सी प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन होती है। न्यूट्रिशन होता है, रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद और हम कह सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मूवमेंट। ये सब क्या होती हैं, लिविंग्स के यानी कि सजीवों के प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। न्यूट्रिशन यानी कि सजीव जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं। ये सांस भी लेते हैं, श्वसन भी करते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन भी करते हैं, इनमें रिस्पायरेशन भी होता है। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन करते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि सजीव जो होते हैं इनमें वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट, सजीव जो होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं यानी कि जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं किसके प्रॉपर्टी, लिविंग्स के प्रॉपर्टी। और बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये देखिए बायोलॉजी जो है इसमें आपको एक चीज और जानना है कि बायोलॉजी जो है इनके फादर कौन से हैं, यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, बायोलॉजी के पिता कौन है। तो ये आपको पता होगा, इनके पिता कौन है, अरस्तु है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। तो इनके जनक कौन है, एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। किसके जनक, बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक। और एक चीज आपको याद रख लेना है कि जीव विज्ञान शब्द जो है, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क ने किया था। किसने किया था, लैमार्क ने किया था। इतना आपको समझ में आया होगा बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोज प्लस लागस। बायोज मीन्स होता है लिविंग और लागस मीन्स होता है स्टडी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क ने किया था। और जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है,
अरस्तु है, एरिस्टोटल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बायोलॉजी जो है ये कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक तो होता है जूलॉजी, जिसको आप कहते हैं जंतु विज्ञान, हिंदी में जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है बॉटनी, जिसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ये सभी क्या है। बायोलॉजी जो है ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जूलॉजी जो है इनके फादर कौन है? जूलॉजी के फादर कौन है? ये भी कौन है? अरस्तु हैं, जिनको आप एरिस्टोटल बोलते हैं। और इनके जनक कौन है? तो इनके फादर जो हैं, इनके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बॉटनी के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस होते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में भी इनको थियोफ्रेस्टस ही कहेंगे। और एक और ऐसे आता है इसी से रिलेटेड, एक है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इनके फादर जो हैं, इनके फादर कौन है? एंटोनी। इनके फादर हैं एंटोनी वान। इनके फादर कौन से हैं? एंटोनी वान लुई वेन हाक। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को हम हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और इसके फादर होते हैं एंटोनी वान लुई वेन हाक। और यही जो है एंटोनी वान लुई वेन हाक जो है, इन्होंने ही किसकी खोज की है? बैक्टीरिया की खोज भी की है। एंटोनी वान लुई वेन हाक ने किसकी खोज की है? बैक्टीरिया की खोज भी की है। ठीक है, तो बायोलॉजी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी जो है यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है, अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन से हैं? एंटोनी वान लुई वेन हाक है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फंजाई हो गए, ठीक है, आपके वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सभी का स्टडी जो है, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। और यही जो एंटोनी वान लुई वेन हाक है, इन्होंने ही किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की भी खोज की थी। ठीक है, और एक चीज यहीं पे और आप जान लीजिए, अभी हमने लिविंग के बारे में थोड़ा सा बताया, तो आगे आप पढ़ेंगे। वैसे लिविंग जो है यानी कि सजीव जो है, आपको पता है कि सजीव जो है ये बहुत ढेर सारे जितने भी जीव जंतु आते हैं सभी हम सजीव बोलते हैं, सबको पेड़ पौधे जितने भी हैं सबको हम सजीव कहते हैं। तो सजीवों को जो है सबसे पहले वर्गीकृत किया था कैरोलस लिनियस ने, यानी कि सजीवों को जो है, सजीवों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने जो है सजीवों को जो है सजीवों को 2 वर्गों में, यानी कि पादप वर्ग, एक जो है पादप वर्ग और दूसरा जंतु वर्ग, 2 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। सजीवों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। इसको जो है इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया था, पादप वर्ग और जंतु वर्ग, यानी कि हम कह सकते हैं प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप, 2 वर्गों में विभाजित किया था। और इसको जो है यानी कि इस वर्गीकरण को इन्होंने किस पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक थी जिसको हम कहते हैं जेनेरा प्लांटेरम।
जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में, इसको जो है इन्होंने किसमें प्रकाशित किया था, जेनेरा प्लांटेरम, ये इनकी पुस्तक की नाम है, इनकी बुक की नाम है, उसी बुक में जो है इन्होंने इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी दो प्रकार के जो है जीव विज्ञान होते हैं, तो आपको दोनों के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, और जंतु विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है और बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो जूलॉजी है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि इसमें जो है आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला तो पढ़ना है न्यूट्रिशन, इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आपको पढ़ना है रिस्पायरेशन। इसी न्यूट्रिशन में आपका डाइजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन, या इसके बाद जो है सीरियल वाइज आप लिखिए कि कौन कौन से अच्छे पढ़ेंगे आपको। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में, फिर रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद जो है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद आपको पढ़ना है हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपको एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है आपको स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेज, ह्यूमन डिजीजेज के बारे में। तो इतने पॉइंट जो हैं, और कुछ पॉइंट बच गए होंगे लिखने के लिए। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं किसमें, जूलॉजी में, जूलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद बॉटनी में, तो इसमें आपने देखा न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स और ह्यूमन डिजीजेज, इन सभी के बारे में। और एक और आपका छूट गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है किसमें, जूलॉजी में। अब देखिए बॉटनी में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बॉटनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल। बॉटनी में आपको पढ़ना है सेल, पूरा कंप्लीट सेल बायोलॉजी। ठीक है, बहुत डिटेल इसको आपको पढ़ाया जाएगा, सेल डिवीजन से लेकर के सेल साइकिल, सेल डिवीजन सब कुछ। ठीक है, सेल बताएंगे। उसके बाद टिश्यू आता है, टिश्यू जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्लांट्स पढ़ने हैं, और प्लांट्स के जो है स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ने हैं, उसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, और आपको जो है कुछ जो है हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, पूरा जो है सजीवों का वर्गीकरण पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, पादप किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद जो है आपके प्लांट डिजीजेज। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना,
जूलॉजी में हमने कुछ टॉपिक बताया और बॉटनी में सेल, टिश्यू, प्लांट्स जो है और उसके स्ट्रक्चर यानी कि प्लांट्स के बारे में पूरा कंप्लीट, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक है, जितने भी आपके जो कुछ भी हैं प्लांट्स के बारे में सभी आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लासिफिकेशन, लिविंग्स यानी कि सजीवों का पूरा वर्गीकरण और प्लांट डिजीज, प्लांट के जो डिजीज होते हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट एक एक टॉपिक करके अब आपको डेली पढ़ाया जाएगा। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।